2 अक्टूबर 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा समेत यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पूरा नाम सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द नस्ल से थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी की फौज में बतौर फौजी अफसर काम किया करते थे। नूरुद्दीन जंगी ने जब मिस्र को फतह किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी की फौज में शामिल था, जिसका सपे सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी का चाचा शेरकोह था। नूरुद्दीन जंगी के बाद उनका कोई ऐसा वारिस नहीं था जिसे नूरुद्दीन जंगी अपनी सल्तनत का बादशाह बना सके, और सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी की फौज का एक वफादार, अक्लमंद, होशियार और बहादुर फौजी था। इसलिए नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में अपनी हुकूमत का बादशाह मुकर्रर कर दिया। 1182 ईस्वी तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शाम, मौसूल और हलब वगैरह को फतह कर लिया था। 1186 ईस्वी में सलीबी सरदार रेनॉल्ट ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की जुर्रत की थी, और ये रेनॉल्ट अपने बहुत से फौजियों के साथ हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला आवर हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनका पीछा किया और हितीन नाम की एक जगह पर इनके पास पहुंच गए, और इसी जगह पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल्ट की इस फौज पर ऐसा आतिशज़दा हमला किया कि ज़मीन पर एक खौफनाक चिंगारी भड़क उठी। इस भयानक जंग में रेनॉल्ट के 30,000 फौजी मारे गए थे और रेनॉल्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथों से रेनॉल्ट का सर कलम कर दिया। इसके बाद इस्लामी फौजें ईसाई इलाकों पर छा गई, और अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अगला मिशन मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना था। मुसलमानों में सबसे पहले मस्जिद अक्सा को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह किया था। काफ़ी दिनों तक मस्जिद अक्सा मुसलमानों के कब्ज़े में रही, लेकिन इसके बाद 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके इसे मुसलमानों से छीन लिया था। 1099 ईस्वी में जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया था तो इन्होंने मुसलमानों पर ऐसे जुल्म और ऐसे सितम ढाए कि जिसे सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। इन्होंने बूढ़े और बच्चे किसी पर भी रहम नहीं किया, औरतों की इज्जतों को सरेआम तार तार किया। इतिहासकार लिखते हैं कि यरूशलेम शहर की गलियों में मुसलमानों के कटे हुए हाथ और पैरों के ढेर लगा दिए गए थे। यरूशलेम शहर की गलियों में खून पानी की तरह बह रहा था, और उस दौर के ईसाइयों का भी यही कहना था कि ये जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी जुल्म और सितम की दास्तान सुनते सुनते सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े हुए थे, और मस्जिद अक्सा की मोहब्बत उसके दिल में नस्ब हो चुकी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपन का ही ख्वाब था कि वो मस्जिद अक्सा को एक दिन ज़रूर आज़ाद कराएंगे। हतीन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा का रुख कर लिया, लेकिन मस्जिद अक्सा पर हमला करने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन इलाकों पर हमले किए जहां से मस्जिद अक्सा की तरफ ईसाइयों के लिए मदद पहुंचने के इम्कान थे। जब रास्ता साफ हो गया तो 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी फौजों पर ज़बरदस्त हमले किए और ईसाइयों के पैर उखाड़ दिए। अब ईसाइयों को यह डर सताने लगा कि यरूशलेम शहर में आज से तकरीबन 90 साल पहले जो जुल्म और सितम मुसलमानों पर किया गया था, वैसा ही सलूक आज मुसलमान ईसाइयों के साथ करने वाले हैं। ईसाइयों ने थक हार कर बिल आखिर घुटने टेक दिए, और 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यरूशलेम और मस्जिद अक्सा को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कर दिया गया। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम शहर में रहने वाले तमाम ईसाइयों को माफ़ करने का ऐलान कर दिया। ईसाइयों से फिदिया लेकर उनकी जान बख्श दी गई, और किसी के साथ किसी भी तरह का कोई जुल्म और कोई ज़्यादती नहीं की गई। यहाँ तक कि जो फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, जिनके पास फिदिया अदा करने के लिए माल नहीं था, उनके बदले खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके भाई मलिक आदिल ने फिदिया अदा किया। और जो खौफ यरूशलेम में रहने वाले ईसाइयों को सता रहा था, वो खौफ अब ख़त्म हो गया। लेकिन वो सब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस रहम दिली पर बहुत हैरान थे, इसलिए कि जो जुल्म और सितम ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ किया था, इस जुल्म की दास्तान अभी तक फीकी भी नहीं हुई थी। अगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहते तो इनसे उस जुल्म का बदला लिया जा सकता था, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा नहीं किया और सबको माफ़ कर दिया।
اسی لیے آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی مذہب کے لوگ بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور 2020 میں ناروے میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے ایک سلاڈن ڈے بھی منایا گیا تھا۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔